सो हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग देखेंगे हमारे मैथ का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो है हमारा बहुपद का गुणनखंड। तो बेसिकली यहाँ पर जो हम गुणनखंड देखने के लिए जा रहे हैं वो है हमारा द्विघातीय बहुपद का गुणनखंड। जैसा कि तुम्हारे सामने में प्रश्न है, ये जो गुणनखंड होता है वो किस प्रकार से हम करते हैं और जरा हम बात करते हैं। यहाँ पर अगर हम गौर से बहुपद को देखेंगे तो इस बहुपद में कुल मिलाकर 3 पद नजर आने वाले हैं। पहला जो पद है यहाँ पर 9x² है, दूसरा पद यहाँ पर 27x है और तीसरा पद हमारे पास यहाँ पर 8 है। 3 पद है। पहले पद में देखेंगे x² का गुणांक 9 है, यहाँ पर दूसरे पद में x का गुणांक 27 है और अचर पद यहाँ पर 8 है। तो कैसे करते हैं ये गुणनखंड? तो सबसे पहला काम यहाँ पर बात करेंगे स्टेप नंबर 1 की। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, जो x² का गुणांक है, क्या है यहाँ पर x² का गुणांक 9 है, तो 9 पकड़ेंगे और देन इसको गुना कर देना है अचर पद के साथ जो कि हमारा 8 है। तो यहाँ पर पकड़ेंगे 8, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 72 यानी कि 72। स्टेप 2 में चलेंगे। स्टेप 2 में क्या करना है और जरा हम बात करते हैं। ये जो 72 निकल के आया है ना, इसको 72 को क्या करना है ना, 2-2 करके कितने टुकड़े गुना के रूप में हो सकते हैं उसको लिखना है। कैसे लिखना है और जरा हम बात करते हैं। 72 को लिख सकते हैं 8 गुने 9 72, या तो लिख सकते हैं 72 गुने 1 72, या तो लिख सकते हैं 24 गुने 3 72, और भी हो सकता है 12 गुने 6 भी 72 हो सकता है, और भी बहुत सारे टुकड़े हो सकते हैं 72 के। लेकिन यहाँ पर हमारा इतना में काम बन जाएगा। अब समझो यहाँ से, ये था हमारा दूसरा स्टेप। ठीक है, दूसरे स्टेप में हमको क्या करना है, यहाँ पर जो बीच वाला पद है जो कि 27x है, x² का गुणांक यहाँ पर 27 है। तो अब हमको यहाँ पर क्या करना है, इस जो गुणनखंड हमने किया है उसको जोड़ना है। कैसे? 9 8 17 हो जाएगा, 72 और 1 73 हो जाएगा, 24 और 3 यहाँ पर 27 हो जाएगा, 12 और 6 18 हो जाएगा। तो ये बीच वाले पद का जो गुणांक है, x का जो गुणांक है वो 27 है और 27 हमको यहाँ पर मिल रहा है। इसका मतलब इसका प्रयोग हम लोग करेंगे। कैसे करेंगे? इसको लिखेंगे 24 गुने 3 आ रहा है ना, तो 24 भी प्लस में है और 3 भी प्लस में, तो इसको लिखना है हमको 24x और प्लस में 3x। इसको इस प्रकार से लिखना है। देन हमको सिंपली करना क्या है, जो 27x है उसके बदले में 24x प्लस 3x लिखना है, क्योंकि दोनों को जोड़ने पे कितना हो जाएगा 27x। तो किस प्रकार से करेंगे और देखते हैं। यहाँ पर सिंपली हमने 9x² का 9x² लिखा, देन प्लस का प्लस लगाएंगे और यहाँ पर 8 का 8 रहेगा। और हमने क्या कहा बाबू, हमने कहा कि 27x के बदले में हमको लिखना है 24x और प्लस 3x। तो ये हो जाएगा हमारे पास 24x और प्लस में 3x। किसके बदले में हमने लिखा? 27x के बदले में लिखा। अब सिंपली हमको करना क्या है, दो पद को एक साथ रखना है। तो 9x प्लस 24x को एक साथ रखेंगे और 3x प्लस 8 को हम लोग एक साथ यहाँ पर रखने वाले हैं। देन अगले स्टेप की ओर चलेंगे। आ जाओ अगले स्टेप। यहाँ पर तो 2 स्टेप किया हमने, इसको हम स्टेप 3rd मान सकते हैं। ठीक है, इसको स्टेप 3rd मान सकते हैं। देन स्टेप 4 में क्या करना है, स्टेप 4 में कुछ नहीं करना है, तुमको बस इसको एक्सपेंड करना है। किसको? 9x² को तोड़ना है गुना के रूप में। कैसे तोड़ेंगे? इसको लिखेंगे 3 गुने x गुने x, ये हो गया 9x²। देन 24x को हम लिख सकते हैं 2 गुने 3, कितना हो जाएगा? 2 दूना 4, 4 दूना 8, अर्थात 24। देन इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर x। तो ये हमारा पहला पद हो गया। देन दूसरे पद को देखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। 3x को लिख सकते हैं 3 गुने x और 8 को लिख सकते हैं 2 गुने 2। इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया ये। आ जाओ जी, अगला काम क्या करना है वो देख लेते हैं। अगला काम में क्या करना है, देखो यहां से लेकर यहां तक तो तुम्हारा पहला पद है, पहले क्वेश्चन में देखेंगे, और यहां से लेकर यहां तक ये दूसरा पद है। अब इस दोनों पदों में समानता क्या है वो पकड़ना है हमको। समानता तुमको क्या नजर आ रहा है, ये 3 और ये 3 और ये 3 दोनों मिल रहा है, तो 3 को अपन कर लेंगे बाहर। देन हमारे पास ये x और x मिल रहा है, तो इस x को भी अपन कर लेंगे बाहर। तो 3x आ गया बाहर। बचा क्या हमारे पास? बचा हमारे पास 3x और प्लस में क्या बच रहा है हमारे पास, गौर से देखना। 2 दूना 4, 4 दूनी 8 और 3x तो बाहर चला गया, बच गया हमारे पास 8। प्लस का प्लस ले लेंगे। यहां पर हमारे पास क्या बच रहा है, देखो यहां से यहाँ पर क्या कुछ बाहर आने वाला है? क्या कुछ नहीं। इसमें और इसमें देखेंगे 3 है, x है, 2 है, 2 है, 2 है, मतलब दोनों में कुछ समान ही नहीं है। इस स्थिति में 1 आएगा बाहर और ये हो जाएगा 3x प्लस
2 दूना 4 दूनी 8। अब देखो यहाँ से, यहाँ पर 3x प्लस 8 आ रहा है, यहाँ पर 3x प्लस 8 आ रहा है, मतलब हमारा जो गुणनखंड है बिल्कुल परफेक्ट सही है। अगर इस कोष्ठ वाला में अगर अंतर आता है तो निश्चित तौर पर तुम्हारा गुणनखंड गलत हो, चाहे माइनस का अंतर क्यों नहीं है। अब 3x प्लस 8 को हम रख लेंगे कॉमन, या बोले तो दोनों 3x प्लस 8 के बदले में एक 3x प्लस 8 रखना है, और बच जाएगा हमारा 3x प्लस 1, 3x प्लस 1। ये तुम्हारा सिंपली आंसर हो गया। इस तरह से तुम गुणनखंड को बना सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ठीक है।